बैलेट से चुनाव होना चाहिए, तो एक बार बैलेट से भी चुनाव करा के देख लेना चाहिए सर। इनकी सरकार में घुस बैठियों की बात हो रही, सरकार बने तो 1 साल से का समय हो गया है। इनका इंजन तो फेल हो चुका है और पटरियों में घिसट रही है। हमारी कांग्रेस पार्टी अच्छे से चल रही है और आने वाले चुनाव का परिणाम अलग दिखाई देगा। अब मेडिकल कॉलेज खुल गया है तो उनको सुविधाएं देने का काम जो सरकार है उसी को करना है। पहले विधानसभा, फिर लोकसभा और अब रायपुर दक्षिण का उपचुनाव। तीनों चुनाव के परिणाम आने के बाद से कांग्रेस लगातार ईवीएम में सवाल उठाती रही और फिर से ये पूरा माहौल गरमाया हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक, पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर ईवीएम पर रोक नहीं लेगी तो कांग्रेस जो है वो अगला विधानसभा चुनाव ईवीएम पर नहीं लड़ेगी। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप भी सहमत हैं कि ईवीएम को लेकर गड़बड़ी होती, उससे तो सहमत होंगे। क्या लग रहा है, इसको रोकना चाहिए सरकार को? और कवासी लखमा ने तो कह दिया कि तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे अगला विधानसभा। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट होते हैं उसमें शिकायतें रहती है और जो इस तरह के मशीन बनाने वाले देश है, विकसित देश हैं, अमेरिका है, आपका जर्मनी है, ये देश खुद ही इनका उपयोग नहीं करते। वहाँ बैलेट से चुनाव होता है। तो जब कोई बड़ी पार्टी, विपक्ष के लोग भी अगर मांग उठा रहे हैं कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए, तो एक बार बैलेट से भी चुनाव करा के देख लेना चाहिए सर, चुनाव आयोग को और सरकार को। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विजय शर्मा जी का कहना है कि कवर्धा, कोंडागांव, बहुत प्रदेश में कई जगह घुसपैठिया पहुंच चुके हैं और उनका नाम मतदाता सूची पर जोड़ा जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दे दी है कि उसने सरकार जो है इस मामले में कार्रवाई तो कर रही है और साथ ही उन्होंने भी चेतावनी दी है कि बोरिया बिस्तर बांध ले घुसपैठिया, उनको इलाका छोड़ना पड़ेगा। क्या कहना है? देखिए, इनकी सरकार में घुस बैठियों की बात हो रही, सरकार बने तो 1 साल से का समय हो गया है और ये कौन सी घुसपैठिए की बात करते हैं समझ नहीं आता। और अगर उनका नाम जुड़ रहा है, सरकार भी उनकी है, क्या कर रहे हैं अभी तक? मतलब ये सरकार की कानून व्यवस्था की स्थिति जिस तरह से खराब है, उसी तरह से सभी मामलों में ये सरकार फेल नजर आ रही है। एक चीज भारतीय जनता पार्टी इन दोनों डायलॉग दे रही है कि लोकसभा विधानसभा चुनाव जीते उसके बाद उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार बनाओ, छत्तीसगढ़ में डबल विकास होगा। और अब उनका नारा यह चुका है कि अब पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में जिताओ तो तीसरा इंजन भी जुड़ जाएगा, तिगुने तरीके से छत्तीसगढ़ का विकास होगा। देखिए, इनका इंजन तो फेल हो चुका है और पटरियों में घिसट रही है। कहीं कोई सरकार नाम की चीज छत्तीसगढ़ में दिखता है क्या? कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है कि पूरे विश्व में मैं कहता हूँ आज कानून व्यवस्था की सबसे खराब है तो छत्तीसगढ़ में खराब है। रोज चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, अवैध शराबखोरी, अवैध जो नशीली दवाइयाँ हैं, उनका इतना जाल फैल चुका है कि ये सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही है। कि ऐसा नहीं दिखता कि यहाँ छत्तीसगढ़ में सरकार नाम की कोई चीज़ चल रही है। ये उपचुनाव जब आप लोग में हार हुई उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कांग्रेस पर आरोप लगा रही, तंज कस रही कि अंतर कलह खूब हो चुकी है। और आज तो केदार कश्यप जो हैं कैबिनेट मंत्री, उन्होंने कह दिया है कि दीपक बैस तो हार का चौका लगा चुके हैं। क्या कहना है? देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी अच्छे से चल रही है और आने वाले चुनाव का परिणाम अलग दिखाई देगा और इस बार नगरीय निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस की अच्छी पकड़ रहेगी। टीएस सिंहदेव, आप लोग लगातार सरकार पर सवाल उठाते हैं, इसके कामकाज पर सवाल उठाते हैं, इनके मंत्रियों के कामकाज पर सवाल उठाते हैं, मगर आपके एक वरिष्ठ नेता हैं टीएस सिंहदेव, उन्होंने सरकार की तारीफ कर दी अंबिकापुर में जो मेडिकल कॉलेज खुला है। इससे थोड़ी सी अजीब स्थिति निर्मित नहीं होती? देखिए, मेडिकल कॉलेज खोलने का काम तो हमारी सरकार ने किया था। कांग्रेस की सरकार ने मेडिकल कॉलेज वहाँ पे खोला है। अब मेडिकल कॉलेज खुल गया है तो उनको सुविधाएं देने का काम जो सरकार है उसी को करना है। लेकिन साल भरे से ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो मेडिकल कॉलेज के लिए कुछ किया नहीं, अंबिकापुर के लिए। और अभी कुछ बजट किसी काम के लिए रिलीज किया है तो ये तो उसकी नियमित प्रक्रिया, उसको करना ही है। जो काम हो चुका है उसको तो करना ही है। और आदरणीय टीएस सिंहदेव जी का बात है, वो क्यों तारीफ कर रहे हैं उसके बारे में वही बता पाएंगे। चलिए, ये थे शिव डहरिया जी और इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर विजय शर्मा जो घुसपैठियों को लेकर लगातार सवाल उठाते हैं, तो उन्होंने कहा है कि अभी सरकार उनकी है, अगर कोई घुसपैठिए आए हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, इसको मुद्दा नहीं बनाए, इस तरह की बात है। और साथ ही साथ उन्होंने ईवीएम का भी एक बार फिर से, जो कांग्रेस लगातार ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रही है, पूर्व मंत्री जो शिव डहरिया, उन्होंने भी ईवीएम पर सवाल खड़ा किया और उन्होंने पूछा है कि ईवीएम बनाने वाले जिन्होंने ईवीएम का आविष्कार किया था वो इसका उपयोग नहीं कर रहे, तो भारत में भी इसके उपयोग पर सोचना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए।
हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन रमा शंकर को दे इजाज़त। नमस्कार।